जश्ने आमदे मुस्तफा वस्ल के आला हजरत अम्मी आमिना फरमाती हैं, अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं नीचे पानी को देखती, पानी मचल के ऊपर आके मेरे पेशानी के नूर को देखता था। जरा मोहब्बत से कह दो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी आमिना फरमाती हैं, और पानी जब ऊपर आ जाता, कुएं के करीब ऊपर मुंडेर के पास पानी आता, तो मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी। देखना 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। अम्मी आमिना फरमाती, जब तक मैं खड़ी रहती पानी भी रुका रहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आय हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती, अच्छा मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी इस हवाले से पानी भर लिया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की पेशकश अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। रहे पूरा गनीमत है, सुभान अल्लाह, हमेशा गनीमत रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फजल की बारिश फरमाए इस कस्बे पर। अम्मी आमिना फरमाती है कि मैं जब तक खड़ी रहती पानी भी रुका रहता था। हाय हाय, क्या बात। मैं जब तक वहां खड़ी रहती पानी भी रुका रहता, और मेरी वजह से मेरी सहेलियां भी बगैर रस्सी के पानी भर लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आने का इंतजार करती थी, आमिना कब चलेगी पानी भरने। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, आमिना कब चलेगी पानी भरने के लिए। अम्मी आमिना फरमाती, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आखिर देखते देखते 11 महीने पूरे हो गए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। अम्मी आमिना फरमाती, आखिर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ ही गया, और इस मुबारक महीने की 11 तारीख आ गई। बोले अब वो 11 तारीख आ गई, वो नूर मोहम्मदी माशाअल्लाह, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अब जाहिर होना है, जिस नूर की डिलीवरी होने वाली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त सईद आ चुका है। अम्मी आमिना फरमाती, मैं घर के आंगन में लेटी हुई थी, आज की रात आखिरी पहर में हुजूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, आपको और हमको खुश होना चाहिए, ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। अम्मी आमिना फरमाती, मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे घर की तरफ नीचे गिर रहे, सारे तारे मेरे घर की तरफ गिर रहे हैं, और आवाज आ रही है सरकार की आमद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जनाबे जिब्रील को मैंने देखा, फरिश्तों में से कोई फरिश्ता सरदार बनकर के आया, 3 झंडे लेकर के आया, काबे की छत पे, बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर की छत पे नस्ब किया, उसने काट दिया। अम्मी आमिना कहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी का वक्त आ रहा है, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद आमद। क्या मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमकत है बाका चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस लम्हे के करीब आप हो जाएं। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर के सामने मेरी कमरे में 3 सहेलियां थी मेरी। एक तरफ शिफा बैठी थी, मेरी सहेली शिफा नाम था। क्या शिफा? हुजूर की पैदाइश के वक्त जो औरतें बैठी थी हुजूर के पास, वो कौन थी? शिफा नाम था। उसके करीब में एक लड़की थी जिसको सूबिया या सोएबा कहते हैं। क्या बात? हम सूबिया के हवाले से बात करते हैं। ये कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो बैठी हुई थी। उसके करीब में एक औरत थी जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है। उम्मे ऐमन को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हमें तारीख नहीं पता है। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने इस उम्मे ऐमन इज़्ज़ात के बारे में फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। कभी मैं हुजूर की शादी के हवाले से बात करूंगा तो उम्मे ऐमन का तज़किरा करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है जब मैं आऊंगा तो फिर आप नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छा ये मुझे बताइए। मैं वो इतना बड़ा फकीर आदमी हूं कि मैं तो दौड़ा दौड़ा के हुजूर की बातें सुनाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान घरों के दरवाजों पे खड़े होकर अपने इन भाइयों को लेके हुजूर की बातें करूंगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। दिलों की तब्दीली अल्लाह के जिम्मे करम पर है। लेकिन आप जैसे लोग देखें, आप कितना सलीका है तकरीर सुनने का। क्या बात है। जिनको जाना था, कोई जरूरी काम था, उठ के चले गया। जिनको भी जरूरी काम हो जाते रहे भाई, ऐसा नहीं कि बैठे रहे। पता नहीं सबके लिए शीरीनी ना हो तो अल्लाह। जिनको काम पड़े जाते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम हुजूर का जिक्र है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत है। मालूम है पहले के दौर में औरतें क्या करती थी? बच्चे उनके बीमार होते यूं 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 करती खिलाती, तो उनकी बहनें सहेलियां, मेरी बहन, बोले क्या? बोले अपने बच्चे को दिखा दे किसी डॉक्टर को, हकीम को, तेरा बच्चा बहुत रोता है। तो औरतें बोलती चुप चुप चुप, मुझे मशवरे मत दे। बोले क्यों? बोले मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बोले भी ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है। मैं इसमें इस बीमार बच्चे को हुजूर की मिलाद में लेके जाऊंगी। रात भर मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। अभी जिक्र मुस्तफ़ा को जिसने समझ लिया है उसका दिल पाक है। सुभान अल्लाह। इतना ज्यादा ये कारामद है, इतना शूट करता है। यही नहीं, सूफिया फरमाते जब जिक्र मुस्तफ़ा जमीन के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जमीन के नीचे की रूहों को हुआ करता है। 300 साल के बाद, 300 साल के बाद सूफिया कहते हैं जहां हुजूर की बातें होती हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं।
300 साल के बाद उस जमीन के करीब से कोई अल्लाह का वली गुजरता है। इमरान भाई, अल्लाह अल्लाह का वली गुजरता है तो अपने मुरीद से कहता है ठहर जा। इस जमीन की बेदारी बता रही है कि इस जमीन पर कभी मदीने वाले का जिक्र हो चुका है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ इमरान साहब बरेली के हैं, 2 शेर पढ़ दिया है, ऐसा नहीं, वो आजम बनारस के, ये चलता रहता। ना 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 ना, हम नहीं रहेंगे तब भी जमीन की बरकतें जाहिर रहेंगी। क्या बात है, नात के मिसरे जहां लिख दिए जाएं वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। हमारी नस्लें इंशाअल्लाह उन बरकतों से इस्तेफादा करें। ये नात की महफिल है, ये मदीने वाले का जिक्र है। अम्मी आमिना फरमाती मेरे सामने शिफा बैठी थी, करीब में सोबिया बैठी थी और करीब में मेरी एक बचपन की सहेली उम्मे ऐमन बैठी थी। उनको लेके अम्मी आमिना को लेके कितनी औरतें हुई? हमें 4 लोग तो बोलो भाई, कितनी हुई? 4। अम्मी आमिना, सोयबा, शिफा और उम्मे ऐमन, ये 4 बैठी हुई। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, ठीक है। अब ये 4 बैठी हुई थी, अचानक अम्मी आमिना फरमाती मैंने क्या देखा, सामने 3 औरतें और बैठ गई। अल्लाह, सामने 3 औरतें और बैठ गई। मैंने कहा आप कौन है? आप बड़ी बन संवर की आई थी, बहुत मेंटेन थी, वो बड़ी सज संवर की बैठी हुई थी, तजीनकारी से बिल्कुल वो थी, लैस थी। मैंने कहा आप कौन है? देखना कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसने कहा अय आमिना मेरा नाम हाजरा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सफा वल मरवता मिन शाअइरिल्लाह, मेरे ही कदम के दौड़ने से 2 पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से तब्दील हुए हैं। मेरे बेटे के पांव के रगड़ने से जमजम का पानी निकला है। मैं वही हाजरा हूं। फरमाया तुम हाजरा हो? अच्छा ये कौन है जो तुम्हारे बगल में? तो अम्मी आमिना ने कहा कि ये कौन है? तो आवाज आई, ये सारा है, सारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन है? मेरी बहनों सुनना दोस्तों, ये सारा है। मैंने कहा अच्छा उनके बगल में ये कौन है? आवाज आई, ये मरियम है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुरान में पूरी एक सूरे उनके नाम से। हाय हाय। बोले ये कौन है? तो बोले ये मरियम। मैंने कहा मरियम? बोले हाँ। मैंने कहा मरियम वो मरियम जिसका बेटा ईसा नबी है? हाय हाय। तो जनाबे मरियम ने कहा अय आमिना चुप, ये क्या बातें करती है तू? क्या बातें करती है? मैं एक नबी ईसा की माँ हूं और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मी आमिना कहती खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर था। हाय हाय, हजरत प्यार से कह दो, प्यार से कह दो, जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा वो चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हाथों उठा के बोलो उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती ये, और उसी वक्त सुनो मेरी बहनों, अम्मी आमिना फरमाती उसी वक्त मैंने क्या देखा? पतली पतली लड़कियां, अल्लाह, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। मैंने कहा ताल ताल बिन इधर, तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? कोई सुभान अल्लाह कहेगा। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? तो उन लड़कियों ने कहा अय अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं। अल्लाह, हम जमीनी नहीं, हम आसमानी। मैंने कहा तुम कौन हो? ये पतली पतली लड़कियां बनकर, ये खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, कौन हो तुम? आवाज आई अय अम्मी आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, नबियों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा था शबनम जबलपुरी ने कि शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। अम्मी आमिना कहती हिंदुस्तानी सूफिया मौरखीन मौलफीन की नजर में 4:25 और 4:35 के दरमियान हुजूर पैदा हुए। ज्यादा कौल 4:32 का होता है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ना कोई डिलीवरी में दर्द, जचा खाने में ब्लीडिंग बहुत होती है, न कोई घुटन, न कोई ताफुन, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कुछ नहीं। अम्मी आमिना फरमाती बस मीठा मीठा दर्द होता रहा और सलातो सलाम की आवाज आती रही। सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग अपने हाथों को उठा के बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मी आमिना कहती अचानक मैंने क्या देखा? एक मीठा मीठा दर्द हुआ, दरूद की आवाजें आ रही थी और हुजूर मेरे जिस्म पाक से जमीन पे तशरीफ लाए और सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, जमीन पे चले गए, सजदे में गए और कहने लगे ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जब हुजूर जमीन पे तशरीफ लाए तो यही वक्त है, सूफिया कहते हैं कहना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, फिर से एक मरतबे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई, हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई। फिर रिवर्स करता हूं, बात किस शहर की? मक्के की हो रही है। मक्का पहाड़ों का शहर है।
कई हजार पहाड़ हैं, तकरीबन 250-300-400 किलोमीटर में मक्के के। उन पहाड़ों की वादियों में कोहे फारा के करीब में ये मुबारक डिलीवरी हो रही है, हुजूर की जचा खाना है ये। उस मुबारक बेल्ट में हुजूर की अम्मी फरमाती हैं, हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं, मैं अपने घर में थी, पहाड़ों से घिरे हुए घर में थी, लेकिन हुजूर की पैदाइश पर इतनी चमक हुई कि मैंने 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर मुल्क शाम के दमिश्क के बादशाहों के महलों को, दीवारों को देख लिया था। क्यों ऐसा हुआ था? तो कहते क्यों नहीं, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। हाय हाय सुभान आमिना अल्लाह, फरमाती है, नूर वाला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़पेंगे आप, सुभान अल्लाह कहेंगे। अम्मी आमिना फरमाती, जब मेरे हबीब, मेरे महबूब अल्लाह के रसूल जमीन पर तो हुजूर चले गए सजदे में चले गए। मैं तो खुशियों में डूबी हुई थी, शिफा ने हुजूर को उठा लिया। अल्लाह अल्लाह। शिफा ने हुजूर को उठा लिया, जैसे उठाया आवाज दी, अब इनको नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आवाज दी शिफा ने, इनको नहला दिया जाए। जब देखा गया तो हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा कि हुजूर की आंखों में सुरमे लगा दिए जाए, पता चला हुजूर की आंख है बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा इनके जिस्म पाक पर खुशबू मन लिया जाए, पता चला सारी खुशबू इन्हीं के जिस्म से आ रही है। मेरा इमाम कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। आज अल्लाह के रसूल की आमद, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ये दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। और उस वक्त सूफिया कहते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जानवर पूरब वाले पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते। और जब सारे जानवर इकट्ठा होते तो कहते मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। मछलियां समंदर से निकल के लहरों के ऊपर मचलती थी और कहती थी, ऐ जमीन व आसमान वालों, मुबारक हो तुम्हारे जमीन के जजीरे पर आमीना का लाल आया हुआ है। चूटियां अपनी अपनी बिलों से निकल के हुजूर की आमद की खुशखबरी का ऐलान करती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसी वक्त अम्मी आमिना फरमाती हैं, मेरे ससुर बाप जनाब अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ करके काबे का दरवाजा खोल के काबे के अंदर गए थे। अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं काबे के अंदर गया था तो मैंने क्या देखा, अचानक काबे के सारे पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं ताज्जुब में था, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये पत्थर के मुजस्समे जिनको लोग पूछते थे वहां के लोग, ये नीचे धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने फरमाया ये मैं क्या देख रहा हूँ। आवाज उन पत्थरों के मुजस्समे से आई, अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो, घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन व बेकरार रहते। अरे घर जाओ उसे देखो, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं सीधे घर दौड़ के आया। ये हुजूर के दादा है, जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं और अम्मी आमना के ससुर बाप हैं। आप कहते मैं दरवाजे पे आया, दरवाजा बंद था। मैं दरवाजे पर मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज, कौन? मैंने कहा मैं इस पैदा होने वाले का बाप, दादा, काबे का मालिक, मुजावर काबा, मुतवल्ली हूं काबे का, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम। दरवाजा खोलो। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते। आवाज है अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं दरवाजे पर खड़ा था कुछ देर तक, उसके बाद दरवाजा खुला, लोग घर के अंदर इस्तकबाल करते हैं, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैंने घर में एंट्री की तो खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं सीधे चला गया डिलीवरी होम, उस कमरे में गया जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए। आज से 1200 साल पहले हारून रशीद की बीवी जुबैदा की माँ का नाम है खिजरान। ये हारून रशीद की सास हुई। ये गई थी हुजूर की पैदाइश वाले घर में, अंदर गई तो कहा ये इसी घर में हुजूर पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि हाँ मालिका, इसी घर में मलका हुजूर पैदा हुए थे। कहा ये घर तो देख लिया, अब मुझे वो जगह दिखाएं जिस जगह पर हुजूर पैदा हुए। खिजरान नाम था उनका, खिजरान। इनकी बेटी है जुबैदा, जिनकी मज़ार बगदाद के करख मोहल्ले में शेख महमूद आलूसी तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर
जिनकी मज़ार शरीफ इमाम दार कुतनी, जिनकी मज़ार शरीफ शेख जुनैद बगदादी के दादा शेख मारूफ करखी, और जिनकी मज़ार शरीफ हबीब अजमी, मंसूर हल्लाज और दाऊद ताई के रोज़े शरीफा के करीब में है। मैंने कई मरतबे उनके रोज़े पर हाजिरी दी है। जुबैदा की मज़ार शरीफ, उनके शौहर हारून रशीद ये जाके लेटे हैं फ़लस्तीन में। इनकी सास हैं खेजरान। फरमा किस ज़मीन पर हुजूर पैदा हुए? कहा गया कि हुजूर की पैदाइश की जगह यही है, मुसल्ला भर की जगह, यहीं पर हुजूर पैदा हुए। आपने कई किलो का एक मुसल्ला बनवाया, सोने का मुसल्ला, सोने का कई किलो सोने से ढाल करके मुसल्ला बनवाया और ला करके ऊपर रख दिया, उसमें खुशबू बसा दी। कहा अब जो कोई आए यहाँ कदम न रखे, इसे बोसा देकर के दुआएं मांग के चला जाए। इस जमीन पर आमीना का लाल आया है। अल्लाह अकबर। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार। खुदा की कसम हुजूर 1400 साल पहले आए थे। लेकिन मैं बताता हूँ दिल की बात, मेरी बात की आप तायद करें। आज भी जब हुजूर की पैदाइश का जिक्र होता है लगता है हुजूर इसी साल पैदा हुए। हुजूर की पैदाइश की सुभान अल्लाह, हुजूर का मोजज़ा है खुदा, ये दिलों की पाकी जाहिर करता है। जरा प्यार से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। थक गए आप लोग? जरा हाथ उठा के बताएं थके हैं? हाँ, सुभान अल्लाह।